और बड़ी खबर बता दें, हमले के बाद पहली बार पुतिन सामने आए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। पुतिन ने हमला आगे जारी रखने का ऐलान कर दिया है और ये हमला फिलहाल अभी रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन पर हमला जारी रहेगा। पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है, इस बात का आदेश अपने सेना को दिया है, जब तक जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन जारी रहेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सामने आकर एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया कि ये जो ऑपरेशन उनका चल रहा है ये आगे भी जारी रहेगा और रूस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध असर नहीं करेगा। और जिस तरीके से अमेरिका लगातार कह रहा है कि रूस प्रतिबंध के लिए तैयार है, कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन पुतिन ने कह दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यूक्रेन से जुड़ी एक वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। रशियन आर्मी की यूक्रेन सेना को धमकी। यूक्रेन के सैनिकों को स्नेक आइलैंड छोड़ने को कहा है। रूस ने यूक्रेन के 13 सैनिक मार गिराए हैं और स्नेक आइलैंड को लेकर बोले हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की कि स्नेक आइलैंड पर हमारे सभी सैनिक शहीद हो गए हैं। और उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि उनके जितने भी स्नेक आइलैंड पर सैनिक थे वो शहीद हो गए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हमारे जवानों को मार दिया गया, उन्होंने मौत को चुना है, वो पीछे नहीं हटे, डटकर मुकाबला किया है। तो अब देखिए वार पलटवार का भी दौर जारी है और जेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो कल दिन भर यूक्रेन पर रूस हमला करता रहा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कल दिन भर कैसे लड़ाई लड़ी और किस तरीके से तबाही मचाया रूस ने। रूस ने कर दिया जंग का ऐलान। सुबह से यूक्रेन पर बमों की बौछार। आसमान में फाइटर विमानों का शोर। यूक्रेन की जमीन पर बम धमाके हर ओर। वीरवार की सुबह यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई। बम धमाकों से शुरू हुई सुबह की शुरुआत। एक एक कर तेज होता गया धमाकों का शोर। दूर पश्चिम दिशा को छोड़ उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। यहां तक कि यूक्रेन की राजधानी कीव को भी नहीं बख्शा। बम धमाकों से राजधानी कीव भी दहल गई। इस मैप से रूसी सेना के एक्शन प्लान को समझिए। रूस की सेना ने एक साथ 4 जगहों पर अटैक कर यूक्रेन को बुरी तरह जख्मी करने का काम किया। पूर्वी यूक्रेन के डोनाबास इलाके में रूसी सेना ने डोनेत्स्क और लुगांस्क की सीमाओं में बमबारी की, तो वहीं दक्षिण में ओडेसा शहर को भी दहलाने का काम किया। खार्किव पर हमले की तो लंबी तैयारी सामने आती रही, लेकिन राजधानी कीव पर अटैक कर रूस ने सबको चौंका दिया। हालांकि रूसी बैलिस्टिक मिसाइल्स के निशाने पर यूक्रेन के मिलिट्री बेस, एयरपोर्ट जैसे सैन्य ठिकानों की बात सामने आई, लेकिन आम लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। चंद घंटों के अंदर ही रूसी मिलिट्री एक्शन से यूक्रेन बुरी तरह से जख्मी होता दिखा। पूरी दुनिया रूस को समझाती रही। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रूस को मानवता की दुहाई दी गई। President Putin, stop your troops from attacking Ukraine. Give peace a chance. अमेरिका और नाटो देश रूस को धमकाते रहे, तरह तरह के प्रतिबंधों का दबाव बनाते रहे, लेकिन रूस के राष्ट्रपति नहीं माने। यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करने के बड़े फैसले के बाद उससे भी बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन पर युद्ध का ऐलान कर दिया। Пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным.
रूस के हमले से यूक्रेन हिल गया। बम धमाकों से यूक्रेन बुरी तरह जख्मी हो रहा है। सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं दिख रहे। अपने नागरिकों को राष्ट्र की रक्षा के खातिर हथियार उठाने की अपील कर रहे हैं। रूस को करारा जवाब देने की बात कर रहे हैं। Эту информацию абсолютно у вас не покажут на телеканалах. В соцсетях много всего заблокировано. Но заблокировать это зло, это желание уничтожить нацию невозможно. Заблокировать историю невозможно. Поэтому, уважаемые граждане України, шановні наші, міцні громадяни України, у кого є родичі в Росії, यूक्रेन पर रूस के इस हमले से हर कोई हैरान है। ये युद्ध आगे कहां तक जाएगा, इस डर से हर कोई परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी हमले को गलत ठहराया है। जो बाइडेन ने कहा, पूरी दुनिया की दुआएं यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। इस युद्ध की वजह से होने वाली मौतों और विनाश के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस ही जिम्मेदार होगा। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ एकजुट होकर इस हमले का जवाब देने की अपील की है। इसके साथ ही ब्रिटेन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है, यूक्रेन में जो हो रहा है वो उससे हैरान है। ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश रूस की कार्रवाई का निर्णायक जवाब देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर नाटो ने भी तल्ख प्रतिक्रिया दी है। नाटो ने कहा कि रूस हिंसा और आक्रामकता के रास्ते से पीछे हट जाए, वरना रूस को बहुत भारी आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद से दुनिया दो फाड़ नजर आ रही है। हालांकि अधिकतर देशों ने रूस की आलोचना की है, लेकिन कुछ देश अमेरिका पर रूस की समस्या को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पहल करते हुए ईरान ने अपना पक्ष रखा। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन यूक्रेन मसले को लेकर अमेरिका पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट की जड़ें नाटो के उकसावे में है। हम नहीं मानते कि युद्ध का सहारा लेना कोई समाधान है। यूक्रेन मसले को लेकर युद्ध विराम स्थापित करना और एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक समाधान खोजना अनिवार्य है। यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष सैन्य अभियान पर रूस के करीबी सहयोगी हालांकि बहुत ही सदी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन पाबंदियों के लिए अमेरिका की निंदा करना चीन नहीं भूला। चीन ने वर्तमान संकट को लेकर सभी संबद्ध पक्षों से संयम बरतने तथा तनाव को नियंत्रण से बाहर होने देने से रोकने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि प्रतिबंध समस्याओं के समाधान के कभी कारगर तरीके नहीं रहे और चीन हमेशा एक तरफा पाबंदियों का विरोध करता रहा है। रूस यूक्रेन के बीच की यह जंग बता रही है कि दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। अगर इस पर जल्द रोक नहीं लगी तो इस जंग की चपेट में आकर दुनिया के बड़े हिस्से का जख्मी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस यूक्रेन संकट जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को ताजा हालात के बारे में जानकारी दी है। ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को ताजा हालात के बारे में जानकारी दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके पहले करीब 20 से 25 मिनट बातचीत की थी और पीएम मोदी ने पुतिन से कूटनीतिक रास्ता अपनाने को कहा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई और बातचीत से ही संकट का समाधान होगा और ये प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा है। और साथ साथ जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको कैसे वहां से सुरक्षित निकाला जाए, इस मसले को लेकर भी चर्चा की गई। तो जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने के लिए प्लान बी भारत ने तैयार किया है और उसको लेकर भी बातचीत की गई। रूस यूक्रेन मसले पर एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का ट्वीट, रूस चर्नोबिल जब्त करने की कोशिश कर रहा है, 1986 की त्रासदी को दोहराया न जाए, हमारे जवान अपनी जान लगा रहे हैं, पूरे यूरोप के खिलाफ युद्ध की ये घोषणा की गई है। और साथ साथ उन्होंने अभी भी ये कहा है कि उनके जवान लड़ रहे हैं, झुकने को तैयार नहीं है और रूस के ऊपर कई गंभीर उन्होंने आरोप लगाया। साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको भी आरोप लगाया कि हम अकेले लड़ रहे हैं और हमको अकेला छोड़ दिया गया। जेलेंस्की एक तरफ तो ये दावा कर रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं
कि रूस चेरनोबिल जब्त करने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, रूस के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। यूक्रेन का यह दावा है और हमले में रूस के 50 सैनिकों को भी मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि 25 रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया है। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। और रूस के कई टैंक भी तबाह किए हैं, यानी दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है। अब रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि हमने यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने रूस के करीब 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया, उनके टैंक हमने बर्बाद किए हैं। हालांकि कल इस पर रूस की तरफ से भी पलटवार आया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो उनका दावा है वो गलत है। लेकिन दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच युद्ध का जो असर है, भारी तबाही मची है। 137 लोगों के मरने की खबर है और यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि करीब 50 सैनिकों को मार गिराया और 25 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यूक्रेन संकट से जुड़ी एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने लोगों से अपील की है कि रूस के खिलाफ हथियार उठाएं। जेलेंस्की ने ये अपने नागरिकों से निवेदन किया है और इसको लेकर हथियारों को ट्रेनिंग पहले भी दी गई थी। और राष्ट्रपति ने निवेदन किया है कि यूक्रेन की रक्षा के लिए लोग हथियार उठा लें। यूक्रेन ने 10,000 आम नागरिकों को हथियार दिए और आम नागरिकों को असॉल्ट राइफल दी गई है। देश की सुरक्षा के लिए हथियार दिए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अब अपने नागरिकों से कहा कि आप हथियार उठाइए। और इस हमले के बाद पूरी दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि फिलहाल नाटो सेना यूक्रेन नहीं जाएगी। ऐसे में भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई, वो बढ़ गई है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए आप। रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। जानकार मानते हैं कि अगर जल्द ही तनाव कम नहीं हुआ तो रूस यूक्रेन विवाद और बड़ा हो सकता है। रूस के जंगी ऐलान से यूक्रेन में हाहाकार मचा है। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। रूस के हमले से हल्कान यूक्रेन मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में सबसे ज्यादा नजर अमेरिका और भारत पर है। अमेरिका की बात करें तो वो शुरू से ही यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना की तैनाती का विरोध करता रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने जंग में शिरकत नहीं की है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन के लिए अपनी सेना को लड़ने नहीं भेजेगा। अमेरिका के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे संबंध हैं। मौजूदा विवाद की बात करें तो भारत ने दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की सलाह दी है। भारत ने शांति से दोनों देशों को विवाद सुलझाने को कहा है। ब्रिटेन ने रूस की जिद का कड़ा विरोध किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर रूस की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को यूरोप महाद्वीप के लिए बड़ी आपदा करार दिया है। Is an attack not just on Ukraine, it's an attack on democracy and freedom in Eastern Europe and around the world. This crisis is about the right of a free, sovereign, independent European people to choose their own future. And that is a right that the UK will always defend. And I say to the Ukrainians in this moment of agony, we are with you. We're praying for you and your families, and we are on your side. रूस यूक्रेन विवाद पर जर्मनी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। जर्मनी ने यूक्रेन पर हमले को रूस की जिद करार दिया है और खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े रहने की बात कही। फ्रांस ने भी रूस यूक्रेन विवाद पर रूस के हमले का खुलकर विरोध किया है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस को हमले के परिणाम भुगतने की चुनौती दी है। Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien. दिल्ली से 5000 किलोमीटर दूर चल रहे युद्ध की तपिश भारत भी महसूस कर रहा है। भारत पूरे मामले पर नजर बनाए हुए और तटस्थ भूमिका निभा रहा है। इसके बावजूद रूस यूक्रेन जंग के साइड इफेक्ट भारत पर पड़ना तय है। क्या है वो, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण, आसमान पर कच्चे तेल के दाम, अगर जल्द नहीं संभले हालात तो महंगाई कर देगी बर्बाद। रूस और यूक्रेन में तनाव का असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों पर नजर डालें तो ब्रेंट तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पास पहुंच गई है, जबकि WTI क्रूड ऑयल भी बहुत महंगे हो गए हैं। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $95 प्रति बैरल हो गई है। साफ है कि रूस यूक्रेन में बढ़ते तनाव के चलते कच्चा तेल लगातार महंगा हो रहा है। हालांकि अभी भारत में इसका असर नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी तक तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन यह तय है कि अगर रूस यूक्रेन तनाव में कमी नहीं आई तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ना तय है, क्योंकि भारत कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर है और जितना कच्चा तेल भारत आयात करता है उसका एक बड़ा हिस्सा रूस ही सप्लाई करता है। पिछले साल के आखिरी महीने में महंगे पेट्रोल डीजल ने आम आदमी का तेल निकाल दिया था, जिसके बाद पहले केंद्र और फिर राज्य सरकार ने मिलकर तेल की कीमतों में कटौती की, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली। लेकिन अब एक बार फिर तेल के महंगे होने का खतरा मंडरा रहा है। जानकार मानते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच तनाव जारी रहा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ना तय है। यूक्रेन और रूस के युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यूक्रेन से हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कई तरह के सामान इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के कीमतों में भारी उछाल आने वाला है, जिसके कारण देश में आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है। दूसरा, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को, उसकी जो पेमेंट है वो फंसेंगी, उसमें रुकावट आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत अंतर होगा, वो भी देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा असर डालेगा। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसका असर गैस की कीमत पर भी पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से LPG और केरोसिन पर सब्सिडी बढ़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो भारत का सब्सिडी बिल भी बढ़ जाएगा। अगर गैस की कीमतों में इजाफा हुआ तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। घरेलू नेचुरल गैस की कीमत में $1 की बढ़ोतरी होने पर CNG की कीमत में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। भारत इस पूरे विवाद तो आप देखिए, युद्ध हुआ तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है और भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा शेयर बाजार आप देखिए वो धड़ाम हो ही चुका है।